हसमुख, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम ना होते तो मेरा क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ऐसा क्यों होता है हसमुख कि अतीत एक बार फिर लौट के आना चाहता है? क्या सबके साथ ऐसा ही होता है? जैसे एक सर्कल पूरा हो गया है और मैं लौटकर वहीं आ गई हूं जहां से जिंदगी शुरू हुई थी। मुझे याद है सब कुछ जरा जरा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तुमने मुझे एक बाजूबंद दिया था। बाजूबंद कहाँ है वो बाजूबंद?
हसमुख, तुमने अगर जिंदगी में मुझे कभी छोड़ दिया तो मैं सच कहती हूं, या तो तुम्हारा गला घोट दूंगी या खुद जहर खा लूंगी। तुम्हें अगर मैं न पा सकी तो किसी और को भी पाने नहीं दूंगी। यही बात तो मैं कहता हूं। मैं तो तुम्हारे साथ शायद उसका भी खून कर दूंगा जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है उसे लेकर मैं तो मरने के बाद अपना वारिस खुद ही बनना चाहता हूं। मतलब वही जन्म जन्म की बात। अरे भाई चंद्रलेखा, अरे चाय का क्या हुआ? हम्म। चंद्रलेखा, चंद्रलेखा, चंद्रलेखा! ये क्या किया तुमने? जो आप देख रहे हैं वही किया है। लेकिन क्यों किया? तुम इतनी छोटी हो सकती हो? हसमुख जी, आपको महान बनने का बहुत शौक है ना, तो बनिए ना आप बनिए महान। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, और मुझसे शादी करने के बाद ये सब आप खुद करते तो मुझे इस चिता को आग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जाओ यहां से, जाओ। मेरा कुछ नहीं हो सकता या आपका कुछ नहीं हो सकता? बाय द वे हसमुख जी, जरा ये तो बताइए, आप मुझे कहां भेजना चाहते हैं? दूसरे रिश्ते की रेखा को छोटी करने के लिए अपने रिश्ते की रेखा को बड़ा बनाना पड़ता है। पहली रेखा को जलाने, उसे मिटाने से काम नहीं चलता। लेकिन ये शायद
दुनिया की कोई बीवी समझ नहीं सकती। दुनिया का कोई भी पति ये नहीं समझ सकता कि आधी रात को बैठकर पुरानी यादों के दिए जला के बैठेगा और अपनी बीवी को अंधेरे में रखेगा। चंद्रलेखा अजमेरा तुम्हारी जिंदगी का वर्तमान है, वर्तमान। अगर तुम अपने अतीत को नहीं चलाओगे तो मैं चलाऊंगी। मैं। कौन है? कौन है उधर? कौन है? क्या चाहिए? क्यों बार बार घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो? मैडम, मैं ट्रेवल एजेंसी से आया हूँ। हसमुख साहब ने टिकट मंगाया था धर्मपुर जाने के लिए। लीजिए, टिकट लाए। धर्मपुर? ठीक है, तुम जाओ। आप धर्मपुर जा रहे हैं? हाँ, मैं धर्मपुर जा रहा हूं। बहुत काम कर रही हो माया। अरे माँ जी, बैठिए ना। सिलिकॉन वैली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जतिन कह रहा था एक बहुत बड़ा शहर बस जाएगा, लेकिन एक छोटा सा घर उजड़ जाएगा। इसका किसी को ख्याल ही नहीं है। तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ माँ जी, आप तो बड़ी हैं, आप आदेश दे सकती हैं। कहिए, क्या बात है? शीशे में देखती हूँ तो साफ नजर आता है। मैं एक ऐसा आदेश हूं जिसे किसी ने कभी माना नहीं। एक ऐसा वचन हूं जिसे तोड़ दिया गया हो। मैं घटी हुई आमदनी हूं माया, और तुम सब बढ़ता हुआ कारोबार। इस घर में कोई मेरी मदद करेगा या नहीं? आप मुझसे कहिए माँ जी, क्या करना है? इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। सिर्फ एक तुम ही हो जो अपने बाबूजी के इतने करीब हो, और जो तुम कर सकती हो वो शायद कोई और नहीं कर सकता। तुम शायद कहोगे तो वो मान जाएंगे माया। क्या कहना है? उन्हें रोक लो बहू, तुम्हारे बाबूजी को रोक लो। वो धर्मपुर जा रहे। अगर तुम्हारे बाबूजी धर्मपुर गए तो ये घर नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे बाबूजी के साथ साथ मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को माफ नहीं करूंगी, और शायद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक बात कहूं माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन माफी के साथ। याद है आपने मेरे लिए एक फ्लैट लिया था मंदिर के पास पांडुरंगवाड़ी में। कहीं और जाने की क्या जरूरत है? आप वहीं रह सकती हैं। आई एम सॉरी माँ जी। माँ जी, जब पति की जिंदगी में दूसरी औरत आती है तो वो दर्द पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं जानता।
अगर मैं अपने अधिकार के लिए लड़ी थी तो आपके लिए भी लड़ूंगी। थैंक यू, थैंक यू। माँ जी, अपने आप पर काबू रखिए। मैं बाबूजी से बात करती हूँ।